हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमारा काफ़ी इजी टॉपिक पड़ता है हमें, और हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा जो सरफेस है, ये मेरे सामने पेपर रखा है, इस पर हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जितनी लाइनें चाहें उतनी इसको खींच सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि ज़्यादा करीब नहीं होनी चाहिए हमारी लाइनें। तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ हमारा ये हिंदी में वैद्युत क्षेत्र है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है। और इंग्लिश वर्जन के बच्चे हमारे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर ये हमारी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी किसी भी पैलेस पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रख दिया, ये हमारी सरफेस है, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो और मैंने क्या किया, मैं इसका एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लोग बात करते हैं, मैं ले लेता हूँ। तो चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अपने एरिया वेक्टर को, तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारी ये सरफेस है, इसके सीधा परपेंडिकुलर लंबवत हमारा ये एरिया वेक्टर, मैंने डी ए यहाँ पे मान लिया। इसको मैं डी ए इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि हमारा ये सरफेस हमने छोटा माना है अभी। और अगर मैं इसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने लग जाऊँ तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, आप लोग देख रहे हैं। और इनके बीच के एंगल को हम लोग यहाँ थीटा मान सकते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि हमने अब तक वैद्युत फ्लक्स को पढ़ा कहाँ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग वैद्युत फ्लक्स को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, केवल उसको बोलना बाकी है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को या उनकी माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। जी बच्चों, मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये हमारा पृष्ठ हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ काल्पनिक है, ये इमेजनरी पृष्ठ है। इस इमेजनरी पृष्ठ से जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो माप है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इमेजनरी सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय 5E। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे सब बच्चों के सामने एक बड़ा गहरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सर आपने कहा कि ये जो हमारा पृष्ठ है ये इमेजनरी है और हमारी जो लाइंस हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देती, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, हम कैसे काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, हमारे वैद्युत फ्लक्स की हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे? हमारे पास कोई सा उपाय है? हाँ बिल्कुल उपाय है हमारे पास। तो मैं यहाँ आपको उसको मैथमेटिकल रूप से समझा देता हूँ। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग इसको डी ही ले लेंगे साथ में क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ ई डॉट डी ए कर लेते हैं इसको। और जब हम इसको यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हमारा इस प्रकार से ये हो जाता है यहाँ पे
ठीक है, एक ये हो जाता है। और इसको हम लोग नेक्स्ट वाइड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि संपूर्ण क्षेत्रफल से संपूर्ण। अब हमारा हम लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जितना भी सरफेस एरिया है, इस पूरे सरफेस एरिया से जो गुजरने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर का फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे समाकलन लगा देते हैं, और ई हमारा डॉट डी ए होता है हमारा, और उसको भी हम लोग यहाँ समाकलन का साइन लगा देते हैं। तो इधर हमारा जो होता है, ये जब जैसे हम लोग समाकलन लगाते हैं, ये रिवाज होता है हमारा फिजिक्स का। मैं यहाँ ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हम लोग इसको 5e लिख देते हैं। और इधर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये दो वेक्टरों का स्केलर गुणन है हमारा, हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसको ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, और चाहें तो इसको ई को बाहर ले सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा को भी बाहर ले सकते हैं, समाकलन केवल डी ए का बच जाएगा। और हमारा जो ये कंप्लीट सरफेस का कंप्लीट एरिया हम लोग मानते हैं वो ई कॉस थीटा इंटू ए आ जाता है। तो हमारा एक नया फॉर्मूला वाइड फॉर्म में आता है ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं हमारा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो मात्रक होता है वो हमारा ई का मात्रक हम लोग यहाँ पे न्यूटन मानते हैं, अपॉन कूलाम हो जाता है, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलाम, और इनटू मीटर स्क्वायर हमारा, सॉरी ये इंग्लिश में लिखा गया, कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे समझ जाएंगे। न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसको ज़्यादा ही आप लोग करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा इस प्रकार से मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है। अब इसका विमीय सूत्र यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो विमीय सूत्र हमारा, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो वो mLT की पावर -2 हमारा हो जाता है, और इनटू हमारा मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, और अपॉन C है तो Q बराबर IT होता है, तो ये 80 हो जाता है। एंड इसको जब हम व्यवस्थित करते हैं तो ये mL की पावर 3 T की पावर -3 एंड A की पावर -1, ये हमारा यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। तो हमारे बच्चे इन सब बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, और अपनी बुक्स की सहायता से इन जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, इन नोट्स को देखते हुए और बेहतर नोट्स बनाने की प्रयास करेंगे। और कोई समस्या होने पर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।